नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जोहरान ममदानी नाम आपको अब याद हो गया होगा। ये अमेरिका के सबसे मशहूर शहर न्यूयॉर्क का मेयर चुन लिया गया है। अब उसके मेयर चुने जाने पर ढोल और बधाइयाँ जो है भारत में बज रही हैं, दुनिया में और बहुत सी जगहों पर। भारत में क्यों बज रही है? भारत में जितना हिंदू विरोधी तबका है, और भारत में ही नहीं दुनिया भर में जहाँ जहाँ हिंदू विरोधी हैं वो सब खुशी से नाच रहे हैं। उनको लग रहा है कि बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई है। और हालत ये है कि एक कहावत है, किसी वर्ग के खिलाफ या किसी वर्ग पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है कि हिजड़े के घर में बच्चा हुआ चूम चूम कर बांट डाला। तो वही हाल जोहरान ममदानी का हो रहा है। ये इसके पिता जो है वो युगांडा के थे, वहाँ के नागरिक थे। अमेरिका है, अमेरिकी नागरिक बन गए। इसकी माँ मीरा नायर हिंदू विरोधी और लेफ्टिस्ट की पहचान उनकी भारत की संस्कृति के विरोध में, हिंदू धर्म के विरोध में फिल्में बनाई हैं, इसके लिए जानी जाती हैं। दोनों की शादी हुई, उनकी संतान है ये। हालांकि मीरा नायर का भारत से कोई नाता नहीं है। इसलिए जो लोग ये मान रहे हैं कि ये भारतीय मूल का है वो अपनी गलतफहमी दूर कर ले। ये इसका भारत से कोई नाता नहीं है, न इसके माँ बाप का है। इसकी माँ पैदा ज़रूर भारत में हुई थी, लेकिन उसके बाद से जो है अब उनका कोई भारत से नाता नहीं है। तो आप इसको डायस्पोरा की नज़र से मत देखिए, ये मूल रूप से भारतीय है, इस नज़र से मत देखिए। एक बात। दूसरा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो इस्लामी जिहादियों और कम्युनिस्टों में खुशी का माहौल है, ऐसे में जितने राष्ट्रवादी हैं उनको और ज़्यादा खुशी मनानी चाहिए। आप कहेंगे ये कैसी विरोधाभासी बात कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बहुत बड़ी घटना है इतिहास की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका और यूरोप ने पूरी दुनिया में इस्लामी जिहाद को बढ़ावा दिया, दुनिया भर में उसको फैलाया। कम्युनिस्ट देशों में कम्युनिस्ट जितने सुरक्षित थे, उससे ज़्यादा पाला पोसा कम्युनिस्टों को अमेरिका और यूरोप ने। एनजीओ के नाम पर अलग अलग संस्थानों में उनको नौकरी देकर, काम देकर, जितनी बड़ी शिक्षण संस्थाएं थी, यूनिवर्सिटीज़ और दूसरी संस्थाएं, उनमें उनको पद देकर पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट इकोसिस्टम बनाने का श्रेय कम्युनिस्ट देशों को नहीं, अमेरिका और यूरोप को है। और उन्होंने ये जो फैलाया, ये जो गंदगी फैलाई, ये जो बीमारी फैलाई, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारत में जो राष्ट्रवादी हैं उनको खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि अब ये जो उन्होंने सांप पाला था वो अब इनको डसने इनके देश में आ गया है। लंदन में पाकिस्तानी मूल का एक मुसलमान जो है वो मेयर है, और लंदन में हालत ये है कि अब भारतीय वहाँ पर हिंदू सुरक्षित नहीं है। आने वाले दिनों में यही न्यूयॉर्क में होने वाला है। लंदन से 12,000 मिलियनेयर लंदन छोड़कर चले गए हैं। अब भारत से तो लखपति लोग, करोड़पति लोग छोड़कर जा रहे हैं, ये बात समझ में आती है। लंदन तो दुनिया का स्वर्ग कहलाता है, स्वर्ग से क्यों भाग रहे हैं, सवाल इस बात का है। और वहाँ के लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि इससे हमारी इकॉनमी पर, हमारी जीडीपी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। लेकिन आज उसकी बात नहीं, आज ममदानी की बात। ममदानी ने जीत के बाद जो बयान दिया उसका एक हिस्सा है, ट्रंप की ओर इशारा करते हुए कहा कि मुझे मालूम है कि ट्रंप देख रहे होंगे, तो ज़रा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। ये चिढ़ाने के लिए, तंज करने के लिए, व्यंग करने के लिए कि आपके विरोध के बावजूद हम जीत कर आ गए हैं। अब जो लोग इसको कंधे पर बिठाकर घूम रहे हैं उनको मालूम नहीं कि उनका कंधा टूटने वाला है, और उनका कंधा टूटेगा तो जब ये गिरेगा तो क्या होगा वो भविष्य बताएगा। लेकिन मेरा मानना है कि इसका जीतना बहुत अच्छा हुआ है। यूरोप और अमेरिका को पता चलेगा कि जो दवा वो पूरी दुनिया को खिला रहे थे उसका स्वाद क्या होता है। तो अब जो दूसरे देशों में वो कर रहे थे वो उनके देश में होने जा रहा है। लंदन तो मतलब इंग्लैंड तो बर्बाद हो चुका है। लंदन में जिस तरह से पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग सक्रिय है और सरकार की हिम्मत नहीं है उसके खिलाफ काम करने की, वहाँ की पुलिस की हिम्मत नहीं है। पुलिस कहती है कि हम इनके खिलाफ एक्शन अगर लेंगे तो हमको जो है रेसिस्ट समझा जाएगा और हमारा प्रमोशन रुक जाएगा, नौकरी जा सकती है।
इनके खिलाफ मुकदमा चले, इसको रोकने के लिए अभी जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्टारमर, जब उनके हाथ में था कि मुकदमा चले तो उन्होंने उसको रोका। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि इंग्लैंड की हालत क्या है। और पूरा यूरोप बर्बाद हो रहा है, चाहे फ्रांस हो चाहे जर्मनी हो, हर जगह ये जो घुसपैठिए या इलीगल माइग्रेंट्स जिनको कहते हैं, उनका जो तांडव है सारे यूरोप में चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में आए थे जब चुनाव प्रचार कर रहे थे दूसरे कार्यकाल के लिए, इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ अभियान की घोषणा करके आए थे। उन्होंने शुरू भी किया, लेकिन ये जो इकोसिस्टम जिसको पाला पोसा है अमेरिका ने, अमेरिका की सारी संस्थाओं में ये सक्रिय हैं। और अब विरोधाभास देखिए, कम्युनिस्ट जो है वो विरोधी होते हैं कैपिटलिज्म के, पूंजीवाद के, लेकिन इनको सबसे ज़्यादा प्रश्रय खाद पानी मिला पूंजीवादी देशों से। कम्युनिस्ट धर्म के विरोध में होते हैं, लेकिन इस्लामी जिहादियों के प्रोटेक्शन का काम दुनिया भर में जितना कम्युनिस्टों ने किया किसी ने नहीं किया। उनको इंटेलेक्चुअल फायर कवर देते हैं, उनके समर्थन में दुनिया भर में लेख लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, बोलते हैं, टेलीविज़न पर कार्यक्रम बनाते हैं, फिल्में बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो कम्युनिस्ट देश तो अब बचे नहीं, गिने चुने कुछ भले बच गए हों, वहाँ कम्युनिज्म नहीं है। अब दुनिया के जो बड़े कम्युनिस्ट देश थे, खास तौर से दो देशों की बात करें, जब बड़े देश की बात कर रहे हैं, रूस जो सोवियत संघ था पहले, और चीन, दोनों जगह कम्युनिस्ट नहीं है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जरूर है, लेकिन कम्युनिज्म नहीं है, वामपंथ नहीं है वहाँ, और न तो रूस में है। तो वामपंथ जो है पूरी दुनिया में ये रक्त बीज है, ये रक्त बीज पूरी दुनिया में फैल चुका है, और ये हर जगह राष्ट्रवाद के खिलाफ काम करता है, और ये हिंदू धर्म के खिलाफ करता है, ये इस्लाम और ईसाई धर्म का समर्थन करता है, उसको बढ़ावा देता है, ये धर्मांतरण का समर्थन करता है, ये अवैध घुसपैठ का समर्थन करता है, ये राष्ट्र विरोधी तत्वों का समर्थन करता है, ये आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। और सबसे बड़ी बात, राष्ट्रवाद जैसी बात इनके लिए घृणा की चीज़ है। जो राष्ट्रवादी है उससे घृणा की जानी चाहिए। अब इस बात से समझिए कि जो ममदानी की नज़र में विलेन है, खलनायक है, कौन है? दो लोग, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। ये ममदानी के खलनायक हैं और यही कम्युनिस्टों के खलनायक हैं। दोनों का मेल देखिए, दोनों की सोच देखिए, दोनों की सोच एक है, मेल एक है। तो ममदानी का जीतना, मैं कहता हूं कि ये पाप का घड़ा भरने जैसा है। अब घड़ा भरा है तो ये फूटेगा ही, बात समय की केवल है कि कब फूटेगा। लेकिन इतना तय है कि जो हुआ है ममदानी का जीतना, वो मुझे लगता है भविष्य के लिए अच्छा संकेत है। ये जो पाप किया है अमेरिका और यूरोप ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से, उसका फल है ममदानी। और अब वो ममदानी कह रहा है कि आओ और इस फल को चखो, देखो हम बताते हैं कि इसका स्वाद कैसा होता है। तो वो चुनौती दे रहा है सारे राष्ट्रवादियों को दुनिया भर के, वो साथ दे रहा है जितने दुनिया भर में इस्लामी जिहादी हैं उनका। अपने को सोशल डेमोक्रेट बताता है, अपने को अमेरिकी मुस्लिम बताता है, लेकिन अपनी मां के धर्म के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलता। उसने सभी मजहबों का नाम लिया जीतने के बाद, हिंदू धर्म का नाम नहीं लिया। आप इस बात को याद रखिए। अपने को बर्नी सैंडर्स के करीब बताता है। तो डेमोक्रेटिक पार्टी में जो अल्ट्रा लेफ्ट है उसके साथ इसने अपने को जोड़ लिया है, और जो डेमोक्रेटिक पार्टी का अल्ट्रा लेफ्ट है वो डोनाल्ड ट्रंप से घृणा करता है। वो रिपब्लिकन पार्टी का विरोधी तो है ही, राजनीतिक विरोधी है, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप से घृणा करते हैं। वो भारत विरोधी हैं, वो इस्लामी जिहादियों के समर्थक हैं, वो आतंकवादियों के समर्थक हैं, और दुनिया भर में जहां भी आतंकवादी हैं उनके बचाव में ये तत्व खड़े होते हैं। तो भारत के कम्युनिस्ट और भारत के जो राष्ट्र विरोधी हैं वो इस समय बहुत खुश हैं। जीत के बाद उसने अपने भाषण में, जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिया था आधी रात को 14-15 अगस्त की, जब आज़ादी मिल रही थी, उस समय जो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का उनका भाषण था उसको कोट किया है।
अब कांग्रेस के पतन की आप सीमा देखिए, पराकाष्ठा देखिए। ममदानी ने उसको कोट किया, इसलिए खुश हो रहे हैं। यानी कांग्रेसियों की नज़र में जवाहरलाल नेहरू को ममदानी के एंडोर्समेंट की ज़रूरत है। वो इस बात से खुश हैं कि ममदानी ने जवाहरलाल नेहरू के भाषण को उद्धृत किया। अब जवाहरलाल नेहरू की नीतियों से आपका मतभेद हो सकता है, विरोध हो सकता है, लेकिन एक इस्लामी जिहादी जो राष्ट्रवाद का विरोधी है, उससे अगर नेहरू को मान्यता पानी पड़े तो आप समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी का पतन कहाँ तक हो गया है। ममदानी से भारत की कांग्रेस पार्टी को क्या मिलने वाला है, सिवाय इसके कि जितने जिहादी, इस्लामी जिहादी हैं, और ये जो कम्युनिस्ट इकोसिस्टम है, जो हिंदू विरोधी है, मोदी विरोधी है, भाजपा विरोधी और मोदी विरोधी तो ये बाद में हुए हैं, हिंदू विरोधी तो पहले से हैं। मोदी कल नहीं होंगे, कोई और आएगा और वो हिंदुत्व के रास्ते पर चलेगा, उसका भी विरोध करेंगे। और ये कम्युनिस्ट इकोसिस्टम जो है वो बड़ी बेशर्मी से झूठ बोलता है। उसका सबसे ताज़ा उदाहरण तो ये ममदानी ही है। इसका दावा है कि गुजरात में अब एक भी मुसलमान नहीं बचा है। दुनिया में अगर कोई नेत्रहीन भी है वो भी इस बात को नहीं मानेगा। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रिमिनल बताता है। जो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है भारत, उसका तीसरी बार प्रधानमंत्री चुना गया है, तीसरी बार जनादेश मिला है जिसको, उसको वो वॉर क्रिमिनल बताता है। इसी तरह से वो बेंजामिन नेतन्याहू को भी वॉर क्रिमिनल बताता है और कहता है कि ये न्यूयॉर्क आएंगे तो इन दोनों को गिरफ्तार कर लेंगे। ये उसी तरह की भाषा है कि हम सीए का कानून अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे, हम वक्फ एक्ट का कानून अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे, हम एसआईआर अपने प्रदेश में नहीं लागू होने देंगे। उसको मालूम नहीं है कि इन दोनों शासनाध्यक्षों, राष्ट्राध्यक्षों को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली हुई है, उसके परदादा भी आ जाए तो गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन इससे नैरेटिव बनता है, वो बताता है कि हम कितनी घृणा करते हैं इन लोगों से। तो जो घृणा करने वाले हैं उनकी हौसला अफजाई कर रहा है, और उसकी हौसला अफजाई भारत की कांग्रेस पार्टी और उसके नेता कर रहे हैं। उनका जो इकोसिस्टम है वो कर रहा है। तो ये जो कम्युनिस्टों का इकोसिस्टम है, इस्लामी जिहादियों का इकोसिस्टम है, खुश हो रहा है ममदानी की जीत पर। मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा है। इनका खुश होना इस बात का प्रमाण है कि ये गफलत में है, इनको आने वाला समय दिखाई नहीं दे रहा है। जो बदलाव दुनिया में हो रहा है वो इनको नज़र नहीं आ रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। कम्युनिस्ट देश एक एक करके ख़त्म होते गए, कम्युनिज्म ख़त्म हो गया, भारत में ठीक से पनप भी नहीं पाया, उससे पहले ख़त्म हो गया। अब कम्युनिस्ट केवल केरल में बचे हैं भारत में, और उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में बचे हैं, जो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। केरल से कब ख़त्म हो जाएंगे पता नहीं, इसका पता चलेगा 2026 में जब विधानसभा का चुनाव होगा, कि बचे रहेंगे अभी केरल में या ख़त्म हो जाएंगे। तो ममदानी का जीतना, मैं कहता हूं कि पाप का घड़ा भरने जैसा है। जो पाप अमेरिका और यूरोप ने किया था, जो सांप पाले थे अमेरिका यूरोप ने, वो उनको डसने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, फन काढ़े खड़े हुए हैं, और पूरे यूरोप को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो उन्होंने किया है मानवता के लिए, इससे बड़ा पाप कोई हो नहीं सकता। जिस तरह से जिहादियों को मजहब के नाम पर उनका समर्थन किया, उनको प्रोटेक्शन दिया, उनको आर्थिक मदद दी, उनको दूसरी जितनी तरह की उनको मदद की ज़रूरत थी सब मदद दी, उनको अपने यहाँ शरण दी, आज वो उन्हीं के खिलाफ खड़े हैं, उन्हीं को चुनौती दे रहे हैं। आप लंदन और आने वाले दिनों में न्यूयॉर्क की हालत देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। दुनिया के 2 स्वर्ग कहे जाते थे ये शहर, नर्क से भी बदतर हालत लंदन की हो चुकी है, न्यूयॉर्क की होने वाली है। तो इसलिए अगर आप कम्युनिस्टों के, कांग्रेसियों के ममदानी के जीतने पर, खुश होने पर दुखी हो रहे हो तो बिल्कुल ना होइए। ये तात्कालिक है। आने वाले समय में ये जो खुशी मना रहे हैं, इनके रोने का समय आने वाला है, क्योंकि दुनिया में एक अलग तरह का जागरण हो रहा है, एक अलग तरह की जागृति आ रही है। इस इस्लामी जिहाद और ये कम्युनिस्ट इकोसिस्टम जो है, इसके खिलाफ लोग
धीरे धीरे ये प्रक्रिया, जो इस तरह के बदलाव की प्रक्रिया बहुत तेज नहीं होती, तो इसलिए अभी इनको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ये प्रक्रिया चल रही है और लगातार, मतलब सतत रूप से चल रही है। इसमें कोई ब्रेक नहीं आने वाला है। जैसे कम्युनिस्ट देश खत्म हुए, कम्युनिज्म खत्म हुआ, उसी तरह से कम्युनिस्ट भी खत्म होंगे। इनको अभी खाद पानी मिल रहा है, यूरोप से मिल रहा है, हमारे देश में कांग्रेस पार्टी और उसके साथी दलों से मिल रहा है, क्योंकि ये देश के विरोध में बोलने के लिए तैयार है। बहाना मोदी विरोध का है, लेकिन दरअसल इनका निशाना राष्ट्र विरोध है, भारत को तोड़ने का है। जिस भी देश में राष्ट्रवादी हैं उनको हतोत्साहित करने, उनको पराजित करने का इनका एकमात्र लक्ष्य है। तो ममदानी के जो खलनायक हैं वही कम्युनिस्टों के और कांग्रेस पार्टी के भी खलनायक हैं। ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कही, फिर दोहरा रहा हूँ जानबूझकर, कि आप इस बात को याद रखिए कि इनकी नज़र में दुश्मन कौन है। इनकी नज़र में जो राष्ट्रवादी हैं और भारत के संदर्भ में कहें तो जो हिंदुत्ववादी हैं, वो इनकी नज़र में दुश्मन है। इनकी कोशिश है कि पूरी दुनिया में इस्लामी जिहाद का रूल कायम हो, राज कायम हो। इसमें उनके सबसे बड़े मददगार कम्युनिस्ट हैं। और विडंबना देखिए कि इनको पालने पोसने वाले, फिर आपको याद दिला रहा हूँ, अमेरिका और यूरोप है, जो इसका सबसे बुरा शिकार बनने वाले हैं। भारत में, भारत का सौभाग्य रहा कि 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। भारत बर्बादी से बच गया। अगर 2014 में फिर से कांग्रेस की सरकार आ गई होती तो आज भारत में हिंदुओं की वही हालत होती जो लंदन में है। सड़क पर निकलना, रास्ते पर चलना मुश्किल हो जाता, जीना मुश्किल हो जाता। उससे बचा लिया नरेंद्र मोदी ने। जो लोग कहते हैं ना मोदी ने क्या किया, उनको जाकर जरा लंदन देखना चाहिए। अगर लंदन जा नहीं सकते तो कम से कम वहाँ की खबरें पढ़ना चाहिए, वहाँ के वीडियो देखने चाहिए, वहाँ अखबारों में जो छप रहा है वो पढ़ना चाहिए, वहाँ के बारे में लंदन के लोग, इंग्लैंड के लोग जो बोल रहे हैं वो सुनना चाहिए। तब उनको समझ में आएगा कि इन जिहादियों को और इस कम्युनिस्ट इकोसिस्टम को अगर आप बढ़ावा देंगे तो उसका नतीजा क्या होगा। ये आस्तीन के सांप हैं, आपको डसेंगे ही। आप इनको दूध पिलाइए, चाहे जो कीजिए, एक दिन ये आप ही को डसेंगे। और ये सिलसिला अमेरिका और यूरोप में शुरू हो चुका है। भारत में ये सिलसिला रुक गया है मोदी के आने से। अगर एक बात मोदी के आने के फर्क की बात करनी हो, मेरी नज़र में सबसे बड़ा फर्क यह है कि हिंदू बच गए, राष्ट्रवाद बच गया। लेकिन ये रास्ता जो है इतना आसान नहीं है, इतनी जल्दी ये लक्ष्य पूरा होने वाला नहीं है, समय लगेगा। लेकिन हमारे मन में स्पष्टता होनी चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। तो इसलिए ममदानी के जीतने पर जो लोग खुशी मना रहे हैं उनको और खुशी मनाने दीजिए, क्योंकि वो अपने सर्वनाश की कामना कर रहे हैं। वो भविष्य में होने वाले अपने सर्वनाश का जश्न मना रहे हैं। तो ऐसे लोगों को कभी रोकना नहीं चाहिए। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जब दुश्मन अपना नुकसान करने में लगा हो तब उसे कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, कोई व्यवधान नहीं डालना चाहिए। तो इसलिए इनके जश्न में कोई व्यवधान मत डालिए। समय बताएगा कि इनका जश्न कब रुदन और क्रंदन में बदलता है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।